क्या आपको पता है कि साल की इन 5 तिथियों में यदि हम अपने घर में रोटी को बनाते हैं तो हमें घोर पाप लगता है। तो इससे पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, रोटी जो है वो हर व्यक्ति के जीवन की एक दिनचर्या है, उसको बनाना भी दिनचर्या है और खाना भी दिनचर्या है। दोस्तों, रोटी के बिना हर व्यक्ति का जीवन जो है वो असंभव है। हर व्यक्ति अपने पेट के लिए जीता है और पेट के लिए मरता है। सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति अपने जीवन को यापन करने के लिए अच्छे और बुरे कार्य करता है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में रोटी के महत्व को समझता है तो वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रहता है। रोटी का हमें हमेशा ही मान सम्मान आदर करना चाहिए। अन्न जो है वो हमें बहुत ही मेहनत से मिलता है। गुरुओं और दिव्य शक्तियों की जब कृपा होती है तभी हमें समय पर भोजन मिलता है। बाद बाकी काफ़ी बार हम लोगों ने देखा होगा कि बीमार व्यक्ति बेचारे जिसके सामने रोटी रखी हुई है वो नहीं खा पा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो प्रभाव होता है वह उनके कर्मों का प्रभाव होता है। दोस्तों, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, हर व्यक्ति के सामने ये दिन आते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें कोशिश करनी चाहिए जब भी हम अपने कर्मों को करें तो अच्छा करें। कभी कोई भी व्यक्ति हमारे साथ गलत कर रहा है तो हमें उसके जैसा कभी भी नहीं बनना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आप लोगों को रोटी बनाने से पहले जो आटा गूंदने की विधि है मैं उसको भी आप लोगों से एक बार शेयर करना चाहूँगी। वैसे मैंने अपनी पहले की वीडियो में आटा गूंदने की पूर्ण विधि शेयर की है, तो आप मेरी वीडियो में जाकर विजिट करके देख सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम अपने घर में महिलाएं आटा लगाएं तो उनको क्या करना है, आटे में 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी हल्दी को यदि मिला लेती हैं तो आप विश्वास करिए आपको कोई वास्तु दोष नहीं सताएगा, आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा भागी चली जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों, जब हम आटा को पूर्ण रूप से लगा लेते हैं तो हमें आटे में अपनी उंगलियों की छाप को अवश्य छोड़ना चाहिए। काफ़ी बार हमने अपने बड़े बुजुर्ग को देखा होगा और हम लोग भी उनको देख के ऐसा कार्य करते हैं, अपने आटे में उंगलियों की छाप को छोड़ते हैं। लेकिन कभी भी हम लोगों ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर लास्ट में आटे में हम लोग इस तरीके से उंगलियों की छाप को क्यों छोड़ते हैं। तो आज मैं आप लोगों को ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगी, लेकिन आप लोग मुझसे वादा करिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और चैनल को लाइक करेंगे। और इसके साथ ही मैं बता दूं, जब भी हम अपनी आटा में उंगलियों को छोड़ते हैं, छाप को छोड़ते हैं, तो आप माँ लक्ष्मी के चरण कमलों को अपने आटे में छोड़ते हैं। ऐसा मानना हमारा नहीं है, ऋषि मुनियों ने बताया है। आप किसी भी पुस्तक में धर्मशास्त्र को उठा के देख लीजिए, उसमें इसका वर्णन मिला है। वास्तुशास्त्र में भी इसका वर्णन आपको मिल जाएगा। ये जब मुझे पता लगा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। मैंने सोचा आप लोगों से भी इस बात को शेयर किया जाए, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो दिन भर में कई सारे कार्य ऐसे करती हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग करते चले आ रहे हैं, लेकिन हम लोग कभी भी इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। दोस्तों, यदि हम लोग अपने जीवन में छोटी छोटी बातों को ध्यान देने लगे तो आप विश्वास करिए कभी भी हमें वास्तु दोष या कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी हमें नहीं सताएगी। क्योंकि जानकारी से जब हम लोग अपने जीवन में कार्य करते हैं तो दोस्तों काफ़ी हद तक हमें लाभ मिलता रहता है और काफ़ी हद तक हमें परेशानियों से निजात मिलती रहती है। साथ ही दोस्तों, जब हम लोग रोटी बनाएं तो हमें किन बातों को ध्यान रखना चाहिए ये भी मैं बात आप लोगों से शेयर कर दूं। रोटी जब भी हम लोग बनाएं तो सबसे पहले रोटी जो है वो गाय माता की अवश्य निकालनी चाहिए, क्योंकि गाय माता की रोटी निकालने से हमें पितृदोष नहीं लगता है और हमें 33 करोड़ देवी देवताओं को भोजन कराने का सौभाग्य प्राप्त होता रहता है, क्योंकि गाय माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। अब इसके साथ ही मैं बात करूं, लास्ट की जो रोटी है वो अवश्य हमें कुत्ते की निकालनी चाहिए। कुत्ते की रोटी हम लोगों को जब हम भी निकालते हैं तो हमें शनि की 7.5 का प्रभाव नहीं लगता है। यदि आपको किसी भी प्रकार की शनि की 7.5 या किसी भी प्रभाव का अनुभव हो जाए तो आपको अवश्य ये क्रिया करनी है, आपको कुत्ते की रोटी निकालनी है। अब मैं बात करती हूँ कि रोटी बनाते समय हर महिला को प्रसन्नचित्त रहना चाहिए और अपने मन में किसी के लिए द्वेष नहीं रखना चाहिए। रोटी बनाते वक्त यदि संभव हो जाए तो आप भगवान का स्मरण करिए और उनको ध्यान में करते हुए आप उनका जाप करिए। ना हो सके तो आपको कोई भजन कीर्तन आता हो आप उसको गाइए। ऐसा करने से आपको दिव्य शक्तियों का अपने पास आसपास होने का अनुभव होगा। इसके साथ ही दोस्तों, कभी भी हमारे घर में जब भी कोई रिश्तेदार आ जाए तो हमें कभी भी अपने मन में ये गिलानी नहीं लानी चाहिए कि ये
व्यक्ति आ गया है तो मुझे रोटियां एक्स्ट्रा बनानी पड़ेंगी या दोबारा से आटा लगाना पड़ेगा। दोस्तों, यदि हम लोग उनको प्रसन्नता के साथ भोजन कराते हैं तो आप विश्वास करिए भगवान इससे बहुत ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान भी कहते हैं अतिथि देवो भव, यानी देव जो अतिथि हमारे यहाँ आते हैं वो पता नहीं किस रूप में आए। और इसके साथ ही ये भी कहावत कही गई है, ना जाने किस रूप में मिल जाए भगवान, इसीलिए हमें हर किसी का आदर सम्मान करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, अब मैं वीडियो में आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग रोटी जब भी बनाएं तो अपने से पहले अपने बड़े बुजुर्ग को खिलाएं। यदि उसमें कुछ देरी हो रही है तो कभी कभार ऐसा संभव है कि आप खा लीजिए, पहले कोशिश करिए आप अपने बच्चों, अपने पति, अपने भी जो भी घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनको खाना खिलाइए, तो आपको इससे अनंत गुना फल मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों, मैं बता दूं कि रोटी बनाने से पहले हमें अपने आप को शुद्ध करना चाहिए। कभी भी अशुद्ध अवस्था में हमें भोजन नहीं बनाना चाहिए। किचन को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। अब मैं बात करती हूँ समय को वेस्ट ना करते हुए कि आखिर ऐसी कौन सी तिथि हैं जिन पर हमें भोजन नहीं बनाना चाहिए, या आखिर ऐसी कौन सी घटना है जो हो जाने पर हमें अपने घर में भोजन भूल कर भी नहीं बनाना चाहिए, यानी रोटी भूल कर भी नहीं बनानी चाहिए। सबसे पहले तो मैं बात करूँगी नाग पंचमी। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन हमें कभी भी भूल कर भी अपने घर में तवा गैस पर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमें घोर पाप लगता है। नाग पंचमी के दिन हम लोग अपने घर में दूध से बनी हुई कोई वस्तु अवश्य बनाएं, क्यों इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग का विधान है। नाग पंचमी के दिन हम लोगों ने देखा होगा ज़्यादातर लोगों के घर में सिमई और सूतपेनी बनती हैं, तो हमें हमेशा ही दूध की वस्तु सबसे पहले बनानी चाहिए। इसके बाद हमें अपने घर में पूड़ी या पक्का खाना बनाना चाहिए। कच्चे खाने से नाग पंचमी के दिन बचाव करना चाहिए। अब इसके बाद मैं बात करती हूँ शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी के भी दिन हमें कभी भी भूल कर भी रोटी अपने घर में नहीं बनानी चाहिए। शीतलाष्टमी के दिन माँ शीतला को बासी खाने का भोग लगाया जाता है। माँ शीतला उस घर में धन धान्य हमेशा भरे रखती हैं। माँ अन्नपूर्णा उस घर में हमेशा ही वास करती हैं। और तीसरे नंबर पे मैं जो बात करती हूँ कि दीपावली के दिन कभी भी भूल कर भी हमें अपने घर में रोटी नहीं बनानी चाहिए। जिस भी घर में दीपावली के दिन रोटी बनती है वह अशुभ होता है। और दोस्तों, मैं बता दूँ दीपावली के दिन इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा से ही परंपरा चली आई है कि मीठा बनाते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान और व्यंजन बनाते हैं, क्योंकि दीपावली के दिन इतना शुभ कार्य हुआ था। भगवान श्री राम जो कि 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अपने घर वापस आए थे, तो उसका हर्षोल्लास अभी तक मनाया जाता है। और हमेशा जब तक इस दुनिया में इस पृथ्वी पर व्यक्ति और मनुष्य रहते रहेंगे, विचरते रहेंगे, ये खुशियाँ हमेशा ही मनाई जाएंगी। चौथे नंबर पर जो है वो शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा के दिन हमें कभी भी भूल कर भी रोटी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। इसीलिए हमें अपने घर में खीर पूड़ी अवश्य बनानी चाहिए। हम लोगों ने काफ़ी बार देखा होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो खीर रखते हैं चंद्रमा की छाँव में, लेकिन हम लोग कभी भी इस बात को नहीं अनुभव करते हैं या अपने बड़े बुजुर्ग से इसका तर्क नहीं करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों। माना जाता है कि चंद्रमा की छाँव में जब हम लोग खीर को रख खाते हैं तो अमृतपान जैसा भाव हम लोगों को प्रदान होता है। दोस्तों, तो हमें शरद पूर्णिमा के दिन खीर पूड़ी घर में बनानी चाहिए और माँ लक्ष्मी को भी खीर पूड़ी का प्रसाद अवश्य खिलाना चाहिए। इसके साथ ही लास्ट में मैं बात करती हूँ, ये कोई तिथि नहीं है, ये साल की कोई तिथि नहीं है। यदि आपके घर में किसी या आपके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तो भूल कर भी उस समय हमें तवा नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तवा चढ़ाने से हमें दोष लगता है, पितृदोष लगता है। और इसके साथ ही दोस्तों, मैं बता दूं तवा जो है जब हमारे घर में शुद्धि हो जाए उसके बाद ही चढ़ाया जाता है। इन बातों को हमेशा ही हमें अपने जीवन में याद रखना चाहिए और इन कर्मों को करते रहना चाहिए। छोटी छोटी हम लोगों की जो उपाय की ट्रिक है वो अपने जीवन में यदि हम लोग कर लेते हैं तो आप विश्वास करिए आपके जीवन में वो अनुभव और वो एहसास प्राप्त होगा कि आपने अपने जीवन में कल्पना नहीं की होगी। दोस्तों, जिस भी घर में भगवान की सारी बातों को ध्यान में रख के भगवान का स्मरण किया जाता है उस घर में हमेशा ही दिव्य शक्तियाँ प्रवेश करती हैं। सकारात्मक ऊर्जा का संचार चारों तरफ होता रहता है और उस व्यक्ति को नकारात्मक ऊर्जा देखकर भी भागती है जिसने कि अपने हृदय में भगवान नाम का जप या स्मरण कर रखा हो। दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी, मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरी ये वीडियो आप अपने मित्रों और प्रियजनों में अवश्य शेयर करें, क्योंकि हर
व्यक्ति को जानकारी शेयर करने से हमारा ज्ञान बढ़ता है और हमारे अंदर की भी ऊर्जा जो है उसका प्रचार प्रसार होता है। तो दोस्तों, हमें अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करते रहना है और अपने प्रचार प्रसार में कभी भी कमी नहीं लानी है। भगवान का प्रचार प्रसार जब हम करते हैं तो हमें भगवान की दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इसके साथ ही अब दोस्तों, मैं वीडियो में लेना चाहूँगी आप लोगों से विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।